हम लोग यहाँ डीएम साहब के पास इसलिए आए हैं कि हमारी सोसाइटी में एक बिल्डर का आदमी है जिसका नाम है अमित पुंडीर। वो हम लोगों को हर तरह से सता रहा है, क्योंकि बिल्डर ने हम लोगों को बहुत कुछ सुविधाएं देने के लिए बोला था और उसने हमें दिया नहीं। इसलिए हम लोग उनके खिलाफ केस दाखिल कर रखे हैं सीनियर सोसाइटी की तरफ से, और मैं सीनियर सिटीजन का सेक्रेटरी हूँ और हम लोग सीनियर सिटीजन की तरफ से उसके ऊपर केस कर रखे हैं। और एक प्लॉट जगह खाली पड़ा है जिस पर कि हम अपनी सारी सुविधाओं को उससे मांग कर रहे हैं, लेकिन वो जगह वो हमको दे नहीं रहा है और वहां पर उसको प्लॉटिंग करके बेचने के मूड में है, वो बेच रहा है। तो उसको रोकने के लिए हम लोगों ने कदम उठाया है। हमने रेरा में केस डाला, हाई कोर्ट में भी केस डाला था, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि पहले आप रेरा और आपका यहाँ केस से आप निपट लो, ये आपका फैसला देंगे, उसके बाद हम देखेंगे। तो ये केस चल रहा है और बिल्डर जो है हमारे केस को कमजोर करने के लिए इस बंदे के थ्रू हम लोगों को गाली गलौज करा रहा है, हमारे सारे सीनियर सिटीजन को आके धमकाता है, हम लोगों को उल्लुओं का समूह कह रहा है। बाई नेम मुझे कह रहा है कि मिश्रा जी मूर्खों के सरदार हैं, मूर्ख हैं हम एक्स आर्मी के रिटायर्ड सुबेदार से रिटायर्ड हूं मैं आर्मी से, हमें राष्ट्रपति पदक भी मिला है, मैं कारगिल का युद्ध भी अटेंड किया हूं, पूरी 28 साल देश की सेवा किया हूं और अब यहाँ जनता की सेवा कर रहा हूं। मैं अपनी सोसाइटी में अपनी सोसाइटी की सेवा कर रहा हूं और हम लोगों के ऊपर इस तरह से भद्दा भद्दा गाली देना, हम लोग के आरोप लगाना, हमारे सीनियर सिटीजनों को उल्लू और बेवकूफ मूर्ख बनाना, तो ये चीजें हम लोग नहीं सहेंगे। और इसके लिए हम अभी डीएम साहब को बाई दिए हैं, एसएसपी साहब को देंगे और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे। लेकिन हम लोगों को कोई हमारे बेटों से कम उम्र का बंदा और हम लोगों को गाली दे के जाए, हमें धमकाए, हमें डराए, कि हम लोग उससे डरने वाले नहीं है। तो हम ये आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग हमारी जो सच्चाई है इसको ऊपर से ऊपर तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारी मसला हो और हमारे सीनियर सिटीजन के ऊपर किसी को ऊपर एक हद से एक डंडा भी लग जाएगा तो इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, क्योंकि हमने प्रशासन डीएम साहब को दे दिया और ये काफी एसएसपी और सीओ सबको हम बताएंगे। किसी तरह से भी हमारे सीनियर सिटीजन के ऊपर किसी तरह का कोई भी आरोप होता है, किसी तरह का कोई वो होता है, तो इसके जिम्मेवार प्रशासन होगा। और ये हम बहुत पहले से कर रहे हैं और ये आज लास्ट कर रहे हैं, लास्ट एप्लीकेशन देने के लिए हैं डीएम साहब के पास। पहले भी हम 2-4 बार आकर के मिल के गए हैं, लेकिन हमको कोई न्याय नहीं मिला, कोई भी न्याय नहीं मिला। हमने लेटर भी दे रखा है और अब की बार भी दिया है। इन्होंने बोला आप सिडकुल के सीओ से मिलो, जहां मिलो वहां गए, हम लोग सब कर रहे हैं, हम वो कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो लेकिन हमारी सेफ्टी की प्रश्न है, जो हम सीनियर सिटीजन के 40-50 आदमी वहां बैठते हैं, पूरी सोसाइटी के लोग हैं, वहां पर लेडीज है, बच्चे हैं, ये दारू पी के बदतमीजी करता है और ये सब लोगों के साथ करता है। तो इसलिए हमारा यही है, सब प्रशासन शासन और मीडिया से अनुग्रह है कि हमारी मदद करें और ऐसे आदमी को जेल के सलाखों के पीछे करें कि जो कभी इस तरह से दोबारा सीनियर सिटीजन को गाली देने की मूर्खता न करे। वीडियो भी वायरल है सोशल मीडिया पे जिसमें दिखाया जा रहा है कोई गार्ड के साथ में मारपिटाई का मामला है। जी हाँ जी, वो दो वायरल वीडियो है, जो कि ये P2 के गेट पर हमारे अभिषेक शर्मा जी हैं, अभिषेक गुप्ता जी हैं, इनको मारने की धमकी दे रहा था और इनको घर पर बात में तुम मारने की धमकी दे रहा था। फिर इन्होंने उसको समझाया तो बोला नहीं जी, मैं तो तेरे घर पर आके मारूंगा, और इनको मारने के लिए घर पर आ रहा था। तो बीच में गार्ड लोगों ने इनको बोला कि भाई आप कहीं जा रहे हो, एंट्री करा के जाओ। उसने बोला मैं कहीं नहीं एंट्री कराऊंगा, और दारू के झोंक में उसने और उसके साथी ने गार्ड को 3-4 झापड़ भी मारा और लेडीज गार्ड का मोबाइल छीन करके उसको मोबाइल पटक दिया और उसको भी बेइज्जती से वर्ड शब्द बोले। तो हम अपनी सोसाइटी में जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, उनके ऊपर इस तरह से हस्तक्षेप होगा, इसके ऊपर अटैक होगा, तो उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और अगर वो उनकी हम सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो वो हमारी क्या सुरक्षा करेंगे? जो हम अपनी सुरक्षा के लिए जिनको रखे हैं और उन्हीं की सुरक्षा हम नहीं कर सकते हैं तो हम बेकार हैं बिल्कुल। तो साथ साथ में उनकी भी सुरक्षा होना चाहिए और उनके ऊपर जिसने हाथ उठाया है, जो कदम किया है, मैं उन सिक्योरिटी वालों की तरफ से भी ये कहता हूं कि उनको न्याय मिले और उनको किसी प्रकार की दोबारा कोई इस तरह से हरकत न करे। कार्यालय इसलिए आए हैं कि ये जो बिल्डर का आदमी है अमित पुंडीर, ठीक है, तो ये हमारे सोसाइटी के लोगों को और हमारे सारे सीनियर सिटीजन को अपशब्द कहता है, जो कि हम आप लोगों के सामने नहीं कह सकते हैं। ऐसे अपशब्दों का उपयोग करता है जो हम आप लोगों के सामने वर्णित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस पे शासनिक प्रशासनिक कार्रवाई होना चाहिए और इसको सलाखों के अंदर होना चाहिए। इतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद। देखिए, मैं दीप गंगा में P2 124 में रहता हूँ और पिछले 4 साल से रह रहा हूँ। और
ये जो अमित पुंडीर है, इसने मुझे दोपहर में फ़ोन करा 2 तारीख को, और मैंने फ़ोन उठाया। मैं तो सो रहा था, मैंने वापस कॉल बैक करा इसे, तो कहने लगा मैंने एक मैसेज करा है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। बोला आप ग्रुप में नहीं हो? मैंने कहा भाई ग्रुप में नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद उसने मुझे पर्सनली मैसेज करा, तो मैंने उससे पूछा कि मैसेज का मतलब क्या है। कहने लगा मैसेज का मतलब ये है कि दीप गंगा में आप बहुत फ्लैट खरीदते बेचते हो। मैंने कहा भाई 4 साल में मैंने सिर्फ 2 फ्लैट खरीदे बेचे हैं, वो भी अपने जानने वालों को, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बोलता नहीं नहीं हमें पता है बहुत फ्लैट खरीदे बेचो, शराब के नशे में था। मैंने कहा तो अब बताओ क्या करना है। बोले अब ये करना है कि आप जो भी फ्लैट खरीदोगे बेचोगे मेरे थ्रू बेचोगे, कोई अकेले आप काम नहीं कर पाओगे। मैंने कहा देखो भाई हम ऐसी गुलामी किसी की करते नहीं। अव्वल तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरी इंडस्ट्री लग रही है और मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी। तो हमारी काफ़ी गर्मा गर्म बहस रही उससे। उसके बाद एकदम नशे में बोला कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। उसके बाद वो सर्वेश कश्यप, जो अपने आप को वकील बोलता है, उसे और खुद लेके, मुझे लगा कि नशे में बोल रहा है कि नहीं कुछ करेगा, तो मैं आराम से रहा। मैं जब घर से बाहर निकला तो पता चला गार्डों के साथ मारपीट हो गई, वहाँ भीड़ हो रही थी। और गार्ड बोलने लगे कि साहब आपका नाम लेके अंदर घुस रहा था, आईडी दे नहीं रहा था, अपनी एंट्री करा नहीं रहा था, हमने रोका तो हमसे ही मारपीट कर दी। हमारा एक गार्ड, महिला गार्ड से भी मारपीट करी, उसका फोन भी तोड़ के फेंक दिया। तब मुझे लगा कि मामला सीरियस है, मैं तुरंत थाने गया। तब तक 112 नंबर पे जो मैंने कॉल करा था, पुलिस उसे थाने ले जा चुकी थी और गार्डों ने भी कॉल करा था। तो मैं थाने में गया तो वहाँ थाने में भी उसने मुझे गालियाँ दी, पुलिस के सामने ही। उसके बाद गार्डों को बुलवाया मैंने, गार्डों के बयान हुए। फिर पुलिस ने कहा जी आप अपना केस अलग लिखवाइए, हम इनका केस अलग लिखेंगे। उसके बाद हम वापस आ गए। फिर हम डीएम साहब के पास गए और एसएसपी साहब के पास आए। एसएसपी साहब ने तो कहा है कि आप थाने में जाइए, मैं आगे बोल रहा हूँ कि थाने से कार्रवाई होगी। हाँ, दीपगंगा अपार्टमेंट के जो वरिष्ठ नागरिकगण हैं, इसमें एक मिश्रा जी है और एक अरविंद जी, सब लोग यहाँ पर आए थे एसएसपी साहब के यहाँ। इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि एक अमित पुंडीर नाम का व्यक्ति है जो दीपगंगा अपार्टमेंट के जो ओनर्स है, बिल्डर्स हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके द्वारा इनसे अभद्रता की गई, उनके गार्ड्स ने मारपीट करी है। इसमें थाना प्रभारी सिडकुल को बता दिया गया है कि वो इसमें पूरी जांच करें और आवश्यक कार्रवाई।